हेलो गाइस। आज हम अपने केमिस्ट्री क्लास 11th रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। और इस मेथड को देख के और ये छोटी सी वीडियो होगी, इसको देखने के बाद आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमें रिएक्शन दे रखी है, वो जो रिएक्शन दे रखी है ओवरऑल रिएक्शन को, उसको हाफ रिएक्शन में तोड़ लेना है। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और दूसरी रिडक्शन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब जब आप इन दोनों रिएक्शन को तोड़ दोगे अलग अलग, तो अब हम इन दोनों रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एटम दिए हुए हो उनको बैलेंस करेंगे। उनको बैलेंस करने के बाद हम अगले स्टेप पर जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। फिर अगले स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, अपोजिट साइड में उतने ही H2O मॉलिक्यूल जोड़कर। फिर अगर रिएक्शन हमें एसिडिक मीडियम में दी है तो हम हाइड्रोजन को H प्लस आयन जोड़कर बैलेंस करेंगे। और अगर बेसिक मीडियम में दी है तो हम H प्लस आयन के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप OH माइनस आयन बढ़ा देंगे, जो हम देखेंगे। और आखिरी स्टेप में हम चार्ज बैलेंस करेंगे। आखिरी स्टेप में हम क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड करने हैं कि दोनों हाफ रिएक्शन में से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल हो जाए। ठीक है। अब चलो, अब हम पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास, मैं एक एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है Fe2+ Cr2O7 2 माइनस। एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है, Cr3+ और Fe3+। तो हमें पता है अगर कोई मोनोएटॉमिक एलिमेंट, कोई मोनोएटॉमिक आयन है जो उस पर चार्ज होता है, वही क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe का 2+। Cr2 के लिए क्या करेंगे? Cr को हम x मान लेते थे, तो ये 2x प्लस 7 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम पे -2 होता है। और ये किसके बराबर आएगा? -2 के बराबर आएगा। तो ये 2x माइनस के 14 इक्वल टू -2। 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। यानी कि यहाँ सी आर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है। ऑक्सीजन की कितनी है? -2 है। यहाँ पर सी आर फिर से मोनो एटॉमिक आयन के रूप में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +3। और एफ की कितनी है? +3। चलिए, इतना आपको क्लियर है। अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। ये जो रफ वर्क था उसको हम मिटा लेते हैं। चलिए चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Fe 2+ से 3+ पर जा रहा है, और Cr एटम, क्रोमियम एटम 6+ से 3+ पे जा रहा है। क्योंकि Fe एटम 2+ से 3+ पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यानी इसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो दूसरी वाली में देखोगे, +6 से +3 पर क्रोमियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक, आपने स्टेप नंबर 1 को कर लिया। अब आप इस रिएक्शन को बांट लेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरी ओर लिख लूंगा मैं रिडक्शन हाफ। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है रिएक्शन? Fe2+ एरो Fe3+। आप यहाँ देखोगे, और रिडक्शन हाफ में क्या है? Cr2O7 2 माइनस एरो Cr3+। अब पहली रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, बारी बारी हम दोनों को रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। पहले इसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। तो यहाँ पर Fe के कितने एटम्स है? यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, यानी कि स्टेप नंबर 2 कंप्लीट है। यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एटम है पहले उनको बैलेंस कर लो। तो ये बैलेंस हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? ऑक्सीजन वाटर, तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो भी स्किप कर दो। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है चार्ज बैलेंस का। तो अगर मैं इसमें चार्ज बैलेंस करूं, कैसे करते थे हम? अपोजिट साइड में उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो यहाँ पर +2 है और यहाँ पे +3 है, तो मैं क्या करूंगा? इसी साइड में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगा। Fe3+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? यहाँ पर प्लस का 2 चार्ज है, यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है, तो एक नेट कितना बचा? 2 चार्ज बचा। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पूरी पूरी तरह से बैलेंस है। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन पर आते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? अगला स्टेप, ये स्टेप ये कहता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बचे हुए एटम को बैलेंस करो। तो यहाँ पर Cr2 है, यहाँ पर 1 है, इस साइड 1 है, तो मैं एक इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? Cr2O7 2 माइनस एरो 2Cr3+। अगला अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो इस साइड 7H2 और 7 वाटर है, तो अपोजिट साइड हम फिर उतने ही वाटर के मोल जोड़ देंगे। तो Cr2O7 2 माइनस एरो 2Cr3+ प्लस 7H2। अब आप देखो कि इस साइड आपको क्या बढ़ गया? इस साइड बढ़ गया हाइड्रोजन, तो आप अपोजिट साइड में उतने ही H प्लस आयन जोड़ देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 7 प्लस 14H प्लस एरो 2Cr
3 प्लस प्लस 7 H2O। अच्छा, अब और करते हैं। अब की बारी आती है कौन से स्टेप की, चार्ज बैलेंस की। चार्ज बैलेंस कीजिए। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस का 14 है, इस साइड 2 3 6, प्लस का 6, तो ये कितना बचा, ये बचा प्लस का 12, और इस साइड कितना चार्ज है, प्लस का 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 को 6 बना देंगे, कितने 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ के। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो 14 प्लस 6 और -2 ऐड होके, सॉरी, -2 प्लस 14 और -6 ऐड होकर कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। और इस साइड क्या बच जाएगा आपका, 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होता है। तो आप देख सकते हो कि मैं क्या करूँ, अगर इक्वेशन 1 में मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूं और उसको इक्वेशन 2 में ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास 6Fe2 प्लस एरो 6Fe3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब चेक कर लो, यही रिएक्शन थी हमारे पास। अब नेक्स्ट रिएक्शन, उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करनी, उसको ऐसे ऐड कर देंगे। तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स में। तो बची हुई रिएक्शन को ऐड कर दो, वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर आ गया हमारा Cr2O7 2 माइनस प्लस 6Fe2 प्लस प्लस 14H प्लस एरो 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। ये है हमारा आंसर। चलिए, अब इसी तरह हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। यहाँ पर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाल, इसको एक्स कहोगे, 3 ऑक्सीजन है तो 3 2 6 और इक्वल टू -2, तो एक्स बराबर -2 प्लस 6, तो एक्स बराबर प्लस का 4, ऑक्सीजन पर माइनस का 2। दूसरे पेन से मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर प्लस का 4 था, यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस का 2 था, सी आर पर भी नहीं निकाला था, यहाँ प्लस 6 का आएगा, इसको 2 मान लेंगे, 2x हो जाएगा, 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, तो एक्स बराबर 6 आ जाएगा, ऑक्सीजन पर -2। सल्फर पर यहाँ पर इसको x मान लो, तो और x माइनस 8 बराबर -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6 सल्फर पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर -2 और सी आर पर +3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, रफ वर्क को हम हटा देते हैं। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए सल्फर यहाँ पर +4 से +6 पर जा रहा है, और क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है। यानी जब +4 से +6 पर गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और 6 से जब 3 पर जा रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया होगा, यानी यहाँ रिडक्शन हो रहा है। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे हम। तो पहली रिएक्शन क्या होगी, SO3 2 माइनस, इसमें कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 माइनस में। अब नेक्स्ट अगली वाली हाफ रिएक्शन लिख लो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस। चलिए बैलेंस करते हैं। इसका अगला स्टेप क्या है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उनको बैलेंस करो। तो यहाँ पर एक सल्फर है, यहाँ पर एक सल्फर, बैलेंस है। अगला स्टेप ये कहता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो। इस कैसे, तो नहीं, H2O जोड़कर। तो इधर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 है, तो इस साइड में मैं एक H2O जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा SO3 2 माइनस प्लस H2O SO4 2 माइनस। अच्छा, यहाँ पर अब 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अपोजिट साइड में उतने ही H प्लस आयन में जोड़ दूंगा। तो रिएक्शन में हो जाएगी ये प्लस H2O, सॉरी, प्लस 2H प्लस। ठीक है, अब आखिरी स्टेप क्या है, चार्ज बैलेंस का। चार्ज बैलेंस करो उसके लिए, तो यहाँ पर कितना है चार्ज, यहाँ पर चार्ज है -2, यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ भी -2 और प्लस का 2, तो यानी कि 0 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसी साइड में ऐड कर दूंगा, तो रिएक्शन पूरी हो जाएगी SO3 2 माइनस प्लस H2O SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो पुरानी वाली की तरह ही है। तो Cr 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो Cr2O7 2 माइनस से बन गया 2Cr3 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में वाटर बैलेंस कर देंगे, यहाँ 7 है तो इधर 7H2 जोड़ देंगे। तो Cr2O7 2 माइनस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे, इधर 14H हो गए तो इस अपोजिट साइड में Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस एरो 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। अब चार्ज बैलेंस करेंगे आखिरी, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर प्लस का 14, प्लस का 2 3 6 और यहाँ पर 0। तो इधर कितना बचा, प्लस का 12 और इधर प्लस का 6। तो क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में ऐड कर दूंगा। तो ऐड कर दो तो रिएक्शन हो गई मेरे पास Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस प्लस 7H2, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है,
इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को लास्ट स्टेप में कैंसिल करते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करूंगा, पहली रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दूसरी को नहीं, दूसरी को 1 से कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, पहली को हम 3 से करेंगे ना, 6 है ना, 3 टू 6 बनाना है हमें, और दूसरी को हम 1 से कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को लिख दो, इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से। तो SO3 2 माइनस 3H2O एरो 3SO4 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी वाली को लिख दो आप जैसे कि तैसे, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, तो ये क्या बचा, तो बचे हुए को जोड़ के लिखते हैं। तो 3SO3 2 माइनस 3H2O प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस एरो 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, यहाँ पर H2O सेम मॉलिक्यूल दो साइड आ रहे हैं, सेम आयन दो साइड आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ज्यादा में से। तो 3H2O को उठा लिया तो 7 में से 3 में 4 बचेंगे, और 6H को 14 में से हटा दूंगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा, तो 3SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये 14 में से 6 गया, 8H प्लस एरो 3SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस और ये आखिर में 4H2O। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने एसिडिक मीडियम के दो सवाल कर लिए, अब एक हम बेसिक का भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक का कैसे करेंगे, मान लीजिए ये रिएक्शन दे रखी है हमें, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये वाला लेते हैं। तो यहाँ पे Mn को क्या मान लीजिए, सबसे पहले क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन छाट लो, इसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, तो Mn को x मान लो। तो 4 टू द माइनस का 8 इक्वल टू -1, तो x बराबर प्लस का 7, यहाँ पर प्लस का 7, यहाँ -2, यहाँ -1 हो क्योंकि ये आयन फॉर्म में है, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 4 होगा, ये 2 टू 4 हो जाएगा, तो और इसका -2 और यहाँ पर 0, क्यों, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में। अब रफ वर्क को मिटा लेते हैं। अब रिएक्शन को तोड़ लेते हैं हाफ रिएक्शन में, MnO4 माइनस इसमें कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। अच्छा, यहाँ पर 7 से 4 पर जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैंने दोनों को तोड़ लिया, I-2 I2। आप एक दो सवाल करोगे ना, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बहुत खुद शॉर्टकट में करने लगोगे सवाल को। तो अब पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर Mn 1 है, यहाँ पर Mn 1 है, बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो आप इस साइड में 2H को जोड़ दोगे, तो MnO4 माइनस MnO2 प्लस 2H2O। अब हाइड्रोजन बढ़ गए, तो अपोजिट साइड में वही H प्लस आ जाएगा, तो MnO4 माइनस 2 टू द 4H प्लस आ जाएंगे इस साइड, MnO2 2H2। अब चार्ज बैलेंस बना रही है, यहाँ पर माइनस। अच्छा, यहाँ पर ना बेसिक मीडियम में करना है, तो जितने हम H प्लस जोड़ेंगे उतने ही अपोजिट साइड में दोनों OH माइनस जोड़ेंगे, दोनों, तो ये हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस H प्लस उतने ही OH माइनस एरो MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस, 4H प्लस और 4OH मिलकर वाटर बन जाएंगे, तो MnO4 माइनस प्लस 4H2O एरो MnO2 प्लस 2H2O। अब H2O को अपोजिट साइड लेगा और घटा लो, तो MnO4 माइनस इधर से लिया 2H2O एरो MnO2 प्लस 4OH माइनस। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, माइनस का 1, ये इस पर 0, यहाँ पर 0 दिख रहा है, और यहाँ पर माइनस का सॉरी 4 इंटू 4 माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 4 है, तो इधर क्या करूँ, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो आप लिख दो उसको MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एरो MnO2 प्लस 4OH माइनस, इसे आप इक्वेशन 1 मान ली। अब इसको बैलेंस है तो छोटी सी रिएक्शन है, इधर 2 मॉलिक्यूल, इधर 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2I माइनस से I2। अब चार्ज बैलेंस कर लेंगे, 2 इंटू 1 माइनस का 2 और इस साइड 0, तो क्या करेंगे, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो रिएक्शन हो गई 2I माइनस एरो I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अच्छा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दूंगा, तो इक्वेशन 1 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं इक्वेशन
इक्वेशन 2 में उसमें 3 की मल्टीप्लाई करके, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो फर्स्ट से तो इक्वेशन 1 में किसी को देते आपने 2 की, इक्वेशन हो जाएगी 2MnO4 माइनस प्लस 2 2 4 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। अब इस साइड में 2, इसमें कितनी 2 की तो करते हैं हमने, हाँ, तो अब इसमें एड कर मल्टीप्लाई कर दो दूसरी वाले में, ठीक है, तो 6 कितना है 6I माइनस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट दे तो बचे हुए को जोड़ के लिख देंगे 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6I माइनस एरो 2MnO2 प्लस 8OH माइनस प्लस 3I2। तो ये हमारा आंसर है, और ये होप आपके लिए होमवर्क है। आप इसको करके कमेंट में बताना कि आपको ये लेक्चर कितना अच्छा लगा। अब हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी सीरीज बना के आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।